बात कर रहा हूँ मैं बेंजीन की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और आज ये बड़ी हिम्मत है कि एरोमेसिटी होती है। हम कहते हैं रेजोनेंस पाया जाता है, तो आखिर ये रेजोनेंस होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 78 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और बड़ी दिलचस्प बात है, इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है 92.3%। जब इतनी ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज है तो ऑफकोर्स इसमें एरोमेसिटी भी पाई जाती है। वैसे खैर एरोमेसिटी का रीज़न कुछ और होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ब्लैक कलर का सूट देता है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए ज़रूरी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो sp2, और जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो उनको हम प्लेनर कहते हैं। वैसे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 3 सिग्मा। और एक फिर क्या होगा? पाई बॉन्ड, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे होने। दूसरी बात, एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सारी क्या चक्कर है, ये अभी हम बात करते हैं। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है हक्कल रूल फॉलो होता है। एक हकला होता है ना, हक, तो ये हक्कल, ठीक है। सबसे पहले जो बेंजीन को डिस्कवर किया था फ्रेडे भाई ने 1825 में। क्या बात थी यार, फ्रेडे की हर जगह। और हॉफमैन सामने इसको कोल तार से डिस्कवर किया था। कब भाई? 1845। जो अब देखो, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी पाई जाती है वो कहलाती है 150.5 किलोजूल पर मोल। कार्बन कार्बन बॉन्ड है 1.39 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन के अंदर 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और पाए जाते हैं 3 पाई बॉन्ड। अब ये क्या चक्कर है, सब समझा रहा हूँ। देखो, 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जब ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके डे। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि sp2 प्लेनर 3 सिग्मा 1 पाई होता है, आइए देख लेते हैं। इस वाले कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इस वाले कार्बन के साथ क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 1 सिग्मा 1 पाई। तो आप देखो, जितने भी हैं आपके कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, तो सारे के सारे क्या बना रहे हैं? जितने भी कार्बन हैं इन सब में आप देखें तो एक बात कॉमन है, 3 सिग्मा 1 पाई। और होना भी चाहिए, क्योंकि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा होंगे 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। यार अब बेंजीन से मिलते जुलते, लेकिन बेंजीन नहीं। ये देखो, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है और n पे लोन पेयर है। ये कहलाता है पाइकोल। क्या कहलाता है? पाइकोल। हाँ जी, ये ज़रा आप लोग बताएं इसका नाम। ऑक्सीजन है और लोन पेयर, एक ऑक्सीजन पे यहाँ भी, एक यहाँ भी, इसको क्या कहेंगे ये बताइए? ये मैं बता देता हूँ, दिस इज़ थायोफीन। दिस इज़ थायोफीन। सल्फ़र आ गया, सेम बात, 5 कार्बन के ही हैं। और ये 6 कार्बन वाला ये कहलाता है पायरिडीन। बेंजीन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम, तो फ्यूरन का ये बेसिकली फार्मूला किसका था? फ्यूरन का। अब देखो, अगर एक CH3 बेंजीन पे हो तो टॉलीन, 2 हों तो ज़ाइलिन। अब ये बराबर में तो ऑर्थोज़ाइलिन, एक छोड़ के होंगे मेटाज़ाइलिन, अपोजिट होंगे तो पैराज़ाइलिन। ये तो बेसिक बात है। अब कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, C9H12, लेकिन इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। देखो, ये एक आइसोप्रोपाइल, ये एक ब्रांच के साथ प्रोपाइल है, और किसके साथ लगा है? बेंजीन के साथ लगा है। एंड दिस इज़ मिथाइल बेंजोएट। जी हाँ, बेंजीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन के साथ एक CH3। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C8H8O2। यहाँ देखें, दिस इज़ वेनाइल बेंजीन। यार ये एक कार्बन पूरा होता है, ये अगर स्ट्रक्चर दिया हो ना तो इसका मतलब एक कार्बन, और एक ये जहाँ डबल बॉन्ड है, विनाइल बेंजीन या स्टाइरीन, C8H8। ये अब सब चीज़ें आती हैं। अब देखो, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने बताया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C14H10, और नेफ्थेलिन का C10H8।
बेंजामाइट जी, ये बेंजामाइट है एंड दिस इज नोन एज बेंजोनाइट्राइल। जी हाँ, कार्बन फिर ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। जी हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट में सारे आते हैं, एनाइलिन NH2 और फिर O और CH3 एनीसोल। तभी कह रहा हूँ मेरे भाई बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको और हर चीज़ करा रहा हूँ मैं। कैसे होती है बता देता हूँ। सबसे तो आसान हल होता है बिटुमिनस कोल, जो हमारा कोयला होता है। बेंजीन की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, 1000 kg बिटुमिनस कोल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 50 kg कोल तैयार बनता है और 1 kg बेंजीन बनता है। तो न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि 5000 अगर कोल होगा तो कितना बेंजीन बनेगा भाई, 5 kg बन जाएगा। अच्छा अब देखें, पहले कोल तार आता है, कोल तार मिक्सचर होता है बहुत सारा सब्सटेंस का, तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। कोल तार हो, पेट्रोलियम हो, बिटुमिनस एसेस हो, दे आर द मिक्सचर। एक और बड़ा सिंपल तरीका होता है नॉर्मल हेक्सेन से हासिल करना। पेट्रोल C6H6 हमें बेंजीन मिल जाता है। अब नॉर्मल हेप्टेन से जब हासिल करते हैं तो देखिए हमें डायरेक्ट बेंजीन नहीं मिलता, पहले टॉलिन मिलता है, फिर टॉलिन को कोबाल्ट और मोलिब्डेनियम कैटलिस्ट के साथ मिलाएं 580 से 760 डिग्री, तो बेंजीन बनता है। और ये होता है अल्काइन इथाइन, इसको ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करें तो बेंजीन बनता है। फिनोल को जिंक के साथ रिएक्ट करें तो बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बनता है। हाँ तो ये देख लें, सोडियम बेंजोएट में NaOH मिलाएं तो बेंजीन और Na2CO3 बनता है। बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज बेंजीन की। देखो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर होता क्या है, C6H6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है जी। एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेंजीन में से कार्बन तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। मैकेनिज्म क्या होता है ज़रा ये समझो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। C6H5 नेगेटिव अलग होता है, H पॉजिटिव अलग होता है, तो पॉजिटिव का अपने ज़्यादा पॉजिटिव से रिप्लेस होना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लें हैलोजनेशन। ज़रूरी नहीं Cl2 Br2 भी हो, यहाँ Br2 होगा तो यहाँ भी Fe3 होगा। जब हम करते हैं तो बात क्या होती है, देखो C6H5 तो आएगा। Cl के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट ये H के साथ मिल जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये C6H5 के साथ मिल जाएगा। तो इसको तो याद रखने की एक ट्रिक बना लो कि C6H पॉजिटिव के साथ हमेशा आएगा क्या, आपका पॉजिटिव पार्ट, और जो नेगेटिव पार्ट होगा स्ट्रक्चर का वो हमेशा किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब अगर आप करते हो नाइट्रेशन HNO3, किसकी मौजूदगी में करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, तो देखो NO2 अलग होगा, OH नेगेटिव अलग होगा, NO2 पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। NO2 को C6H5 के साथ मिलाते हैं, C6H5HNO2, और OH नेगेटिव को H के साथ मिलाते हैं, H2O, ठीक है जी। अब ये क्या कहलाता, सल्फोनेशन, H2SO4 SO3 की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। तो देखो एक पार्ट तो SO3H होगा, एक OH नेगेटिव होगा जो कि किसके साथ मिल जाएगा, H के साथ, तो ये बन जाएगा वाटर। इसी तरह एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फर्क क्या है बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ जो मिलता है ना, यहाँ मिलता है अल्काइल यानी टॉलिन बन गया, और इसका जो Cl नेगेटिव है ये H के साथ मिलेगा, ध्यान में रखिए, इसको काइंडली क्रैक कर लिया HCl। अब MCQs कैसे आएंगे, आपसे पूछेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में प्रोडक्ट क्या होगी जी, टॉलिन होगी, बाय प्रोडक्ट क्या होगी, हाइड्रोजन हैलाइड होगी, कैटलिस्ट क्या होगा, AlCl3 होगा। ये तो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, देखो एक अल्काइल ग्रुप हुआ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ हैलोजन,
अब जब बेंजीन इसके साथ मिलेगा C6H5 तो ये बेंजीन इधर आ जाएगा और ये हमारा जो एसाइल ग्रुप है ये अलग हो जाएगा HCl। तो भाई ये सारी कहानी होती है एसाइलेशन की। अब एसाइलेशन में और अल्काइलेशन में फ़र्क क्या है? अल्काइलेशन रूम टेम्परेचर पे होती है, एसाइलेशन कम से कम 80 डिग्री पे होती है। यहाँ बनेगा क्या, ज़रा इसको भी करेक्ट कर दीजिए। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है जी, और HCl बाय प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहलाती है एसिडोफेनॉल, जो हमारे पास कितने % प्योर होता है? 97% प्योर होता है बच्चों। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई एसिडोफेनॉल की भी। और बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत MCQ आएंगी, ध्यान में रखना, इस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करना। भाई अब बेंजीन के रिएक्शन में बात करें तो एक तो रिएक्शन इसके होते हैं ऑक्सीडेशन वाले। ऑक्सीडेशन वालों में एक तो होता है ओजोन के साथ रिएक्शन, जो कि ओजोनाइड कहलाते हैं। जिंक कैटालिस्ट की मौजूदगी में प्रोडक्ट बनती है ग्लाइऑक्साइड। देखो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और दोनों कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा है ग्लाइऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट में तो बनता है मैलिक एनाइड्रेट। इसी बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंबस्टन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट बनती है, ठीक है जी। अब अगर हाइड्रोजन को हम एडअप करते हैं तो कैटालिस्ट क्या होगा? निकल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 150, बाई प्रोडक्ट बनेगी साइक्लोहेक्सेन। और अगर हम हेलोजन को एडअप करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मौजूदगी में अल्ट्रावायलेट रेस में, तो देखो C6H6Cl6 इसके 9 आइसोमर होते हैं, यानी बहुत सारे नाम होते हैं। ये कहलाता है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये कहलाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका एक नाम लिंडेन भी होता है, एक गैमेक्सेन भी होता है। MCQs ये भी आ सकती है कि C6H6Cl6 का पूछेंगे क्या नाम है, ऑप्शन में होगा गैमेक्सेन, लिंडेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑल ऑफ दैम। इसी तरह के वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जब बेंजीन को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है जी? मैलिक एनाइड्रेट बनता है। या ये आ जाएगा कल को MCQs के जी, ओजोन को रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा जी? ग्लाइऑक्सल बनेगा। कैटालिस्ट क्या यूज़ होगा? जिंक यूज़ होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी की सारी MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हमें पता है। क्या बात है जो एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से रॉन्ग होती है, इनकरेक्ट होती है? ये MCQs पेपर में इतनी दफ़ा आया है जिसकी कोई हद नहीं। बड़े ख़तरनाक MCQs हम करेंगे बच्चों। ऑप्शन ए, दे आर प्लेनर। क्या बात रॉन्ग है या राइट है? दे कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर साइक्लिक, दे आर लेस रिएक्टिव दैन सिमिलर सब्सटीट्यूट एल्कीन। देखो ये वाला तो खैर हो ही नहीं सकता, गलत। हम सबको पता है ये साइक्लिक होते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर प्लेनर ऑल्सो। प्लेनर क्या होते हैं ये डिटेल इंशाल्लाह बहुत मैं आपको बताऊंगा, बड़े ख़तरनाक कॉन्सेप्ट जब हम बेंजीन के बताएंगे। एंड आर लेस रिएक्टिव दैन सब्सटीट्यूट एल्कीन, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है कि लेस रिएक्टिव होते हैं किसके निस्बत? जो सब्सटीट्यूट अल्कीन होते हैं उनके निस्बत। देखो सब्सटीट्यूट अल्कीन से मुराद यानी कि अगर बेंजीन है तो इसको किससे कंपेयर करो? हेक्सीन से। हेक्सीन में भी 6 कार्बन होते हैं ना, बेंजीन में भी, वहाँ डबल बॉन्ड है, जबकि बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू दैन डबल बॉन्ड। तो ये सारी बातें तो सही हैं, तो गलत क्या है? ये बात गलत है। एक्चुअली ये कुछ कहानी और होती है। इसका फार्मूला होता है बेसिकली 4 पाई के बजाय इसमें हम 4n+2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या बहुत डिटेल है, हकल रूल चलता है, इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो रॉन्ग थिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब। ये एरोमेटिक में नहीं होता, ये तो एंटी एरोमेटिक में होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। देखें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फ़र्क ही होता है। एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, लेकिन वहाँ 4 पाई का फार्मूला लगता है। मैंने कहा कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा ये आप सुनते भी रहे एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेसिटी होती है। एरोमेसिटी के लिए एक चीज़ तो मैंने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी प्लेनर होना, यानी 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, और हकल रूल फॉलो होना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और होती है, एक चीज़ हमारा कहलाता है एनुलीन नंबर। जैसा कि एक बार पूछा था सवाल उन्होंने कि बेंजीन का एनुलीन नंबर क्या है,
तो देखो एनोलिन नंबर कैसे निकलता है, एनोलिन नंबर से मुराद है पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बॉन्ड है तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो बेंजीन का एनोलिन नंबर 6, ये न्यूमेरिकल है। अच्छा चलो, इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है 4n + 2 पाई। जैसे कि अब ये देखो, ये कहलाता है नेफ्थेलिन। कितने बेंजीन रहेंगे इसमें, यहाँ इस फार्मूले में n से मुराद है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। n की जगह 2 पुट कर दो, 4 2 8, 8 + 2 10। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो इसका एनोलिन नंबर 10 हो गया, किसका, नेफ्थेलिन का। 3 बेंजीन वाला अगर स्ट्रेट हो, कब स्ट्रेट हो, तो ये कहलाता है एंथ्रासीन। अच्छा, नाम भी पूछ सकते हैं। 3 बेंजीन का स्ट्रेट क्या कहलाता है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का एनोलिन नंबर निकालना है, कितने बेंजीन स्ट्रक्चर हैं, 3। तो 4 3 12, 12 + 2 14। एनोलिन नंबर एंथ्रासीन का आ जाएगा 14। तो ये फार्मूला बड़े काम का है, इससे हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पे निकलते हैं। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, बेंजीन के केस में हम क्या नाम देते हैं, एनोलिन नंबर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो बेंजीन बेस हो, उसके पाई इलेक्ट्रॉन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, एनोलिन नंबर। बेंजीन बेस से मुराद क्या है, यानी ये 6 कार्बन हो, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो हो रही हो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ठीक है। हुआ था, रिव्यू करते हैं। 7 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब ज़रा सोचो यार, तुम लोगों का जवाब मिलना चाहिए कि भाई ये क्या होगा। देखो, डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन पे, फिर ये वाला छोड़ के ये। अच्छा देखो, कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। क्या सब पे डबल बॉन्ड है, नहीं जी, इस पे नहीं है। तो इस कार्बन के अलावा बाकी सब में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन एरोमेटिक। अब 3 चीज़ें, कैरियर नेगेटिव होता, एरोमेसिटी तो होती, रेजोनेंस होता। अब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ये देखना है। तो टोटल 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। जब भी 4 के टेबल में आएगा एंटी एरोमेटिक। यार अब ये तो बहुत देर से कर रहे हैं। और अगर यहाँ प्लस होता है तो 2 और 2 4 और 2 6, अब ये हो जाएगा जनाब एरोमेटिक। और अगर यहाँ लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर को भी हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, 2 और 2 4 6 8, तो एंटी एरोमेटिक। मेरे बच्चों ज़रा बोर्ड पे नज़र डालें। 8 कार्बन का रिंग है और ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन भी डबल, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, रेजोनेंस भी हो रही है। देखो ये लोन पेयर वही ऑल्टरनेट चलेंगे। 8 कार्बन का, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 8। पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एरोमेसिटी तो है। अब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो ये कहलाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 8 12 में जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, एरोमेटिक, नहीं एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। और एरोमेटिक तब होता है जब इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 में, ठीक है। इतनी देर में तो यहाँ तो जाना चाहिए। अब आ जाओ इसको देखते हैं। ये हमने कहा था नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि भाई यहाँ इस वाले कार्बन पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन फ़र्ज़ करो यहाँ नेगेटिव आ जाए, अब जनाब क्या हो गई, रेजोनेंस भी शुरू हो गई और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन गिनूंगा मैं, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है एरोमेटिक। 6 होने का मतलब है जब भी 2 6 10 पे होंगे तो एरोमेटिक। ओके डेयर, फर्स्ट करो या नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता, अब क्या होता, देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन तभी भी है, रेजोनेंस हो रही है, एरोमेसिटी हो रही है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। जब भी 4 के टेबल में आ रहा है 4 8 12 तो एंटी एरोमेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो फर्स्ट करो, सारा खेल खेलते हैं। यहाँ पे हम एक लोन पेयर डालते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। एक लोन पेयर आ गया तो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 तो फिर सिंपल सी बात है, एरोमेटिक हो जाएगा। मैंने जो एक बात समझाई थी उस बात को दोबारा क्लियर कर लो कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे फ्लोरीन होता। अब फ्लोरीन में तो आप बोलोगे 3 लोन पेयर है, तो तीनों को काउंट नहीं करते, सिर्फ एक लोन पेयर काउंट करते हैं। 2 और 2 4 और 2 6 ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
बच्चों जैसे कि इनमें पूछ रहे हैं कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले तो देख लो क्या है, बेंजीन है, नहीं जी बेंजीन नहीं है। 6 कार्बन का ज़रूर है, साइक्लो है, 6 कार्बन है, लेकिन बेंजीन नहीं है। चलो बेंजीन नहीं है, फिर भी देखते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। डबल बॉन्ड, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन क्या यहाँ रेजोनेंस है? नहीं जी, हो ही नहीं रही है, क्योंकि इस तरफ वाले पे ना डबल बॉन्ड है, ना कुछ पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना लोन पे, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसका मतलब है नॉन एरोमेटिक है। यहाँ देखें 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड। अब देखो कभी ये यूँ होंगे, कभी यूँ हो जाएंगे। रेजोनेंस बिल्कुल है जी। डबल बॉन्ड चारों कार्बन पे इसका मतलब है सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। हाँ हैं कितने? तो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो 4, 8, 12 में एंटी एरोमेटिक होगा। आइए देखते हैं 5 कार्बन है, लेकिन कहानी क्या है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों पे इधर, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो sp3 रेजोनेंस भी नहीं हो रही, और ऑफ कोर्स ये एरोमेटिक भी नहीं, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। एक तरफ जालिम एग्जामिनर है, उसके बड़े बड़े बाहर को निकले हुए दांत, काला से चेहरा, और एक तरफ तुम लोग, एक कहते हैं ना रूहानी तलवार। तो रूहानी तलवार क्या है यहाँ मेरी? ट्रिक वाली तलवार। पाइकोल क्या एरोमेटिक है, क्या एंटी एरोमेटिक है, क्या नॉन एरोमेटिक है? अच्छा देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन हो, अगर यहाँ पे या तो पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो, या लोन पेयर हो, तो इसका मतलब है रेजोनेंस पाया जाए। और सबके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हमने काउंट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन एरोमेटिक तो नहीं, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये पता चल जाएगा। 2 और 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब भी 2 6 10 होते हैं एरोमेटिक। अब दिलचस्प बात, यहाँ लोग बहुत गलती कर देते हैं फ्यूरन में। क्या गलती करते हैं बताता हूँ। 2 और 2 4 और 2 6, लेकिन इसको भी काउंट कर लेते हैं। याद रहे अगर कोई एक स्पेशी हो, उसके अंदर जितने भी लोन पेयर हो, हम काउंट सिर्फ एक लोन पेयर को करते हैं। रूल क्या कहता है? हमेशा कितने लोन पेयर काउंट करने हैं? एक लोन पेयर। तो इस हिसाब से 2 और 2 4 और 2 6, 6 बने। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एरोमेटिक है। और ऐसा ही थायोफिन में भी होगा, 2 और 2 4 और 2 6। पास पेपर का सवाल था ABC, 3 डायग्राम दी थी, और पूछा था ऑप्शन ABCD करके। एक ऑप्शन में था A इज़ एरोमेटिक, B इज़ एंटी एरोमेटिक, C इज़ नॉन एरोमेटिक। इसी तरह एक में था A इज़ एंटी एरोमेटिक, B इज़ नॉन एरोमेटिक, C इज़ एरोमेटिक। इस तरह ऑप्शन दिए थे। तो आए देखते हैं, ये वाला तो ऑफ कोर्स नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। जनाब sp2 प्लस का मतलब भी होता है sp2, और इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 बन रही है, क्योंकि ज़ाहिर है डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। आए इसको देखते हैं जनाब। sp2 नेगेटिव का मतलब भी sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है, प्लेनर है पहली कंडीशन। या तो अभी एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक, अब ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन। 2 तो ही हो गए, नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 4 के टेबल में, 4 8 12, 4n पाई का रूल फॉलो होगा, क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है जी, वेरी बेटा। एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही डेप्थ में आती है चीज़। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अक्सर टीचर्स को भी आइडिया ही नहीं है कि कितनी डेप्थ में होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। हमें बहुत कुछ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के सवाल भरे हैं। अभी आखिर चक्कर क्या है? देखो, अब ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इस पे है नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इम्पैक्ट डालता है हमेशा डबल बॉन्ड पे। कब? अगर डबल बॉन्ड्स के बराबर वाले कार्बन पे, और ये पैदा कर देता है इसके अंदर रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस मुसलसल चलती रहती है। क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये बेंजीन में होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चलते रहते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चलते रहते हैं। अब अगर यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तब भी यही होता।
तब भी इसमें रेजोनेंस पाई जाती है। और इवन अगर नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ें कोई लोन पेयर होता तब भी इसमें रेजोनेंस पाई जाती है। कब नहीं पाई जाएगी? देखो जैसा कि ये कार्बन डबल बॉन्ड इसके बाहर जाए यहाँ पे मौजूद हो तब इसमें रेजोनेंस नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये जिस कार्बन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड ये इसके बराबर वाले से नहीं है, उसके भी बराबर वाले से। रेजोनेंस तब हो सकती है जब जहाँ डबल बॉन्ड हो उसके बराबर वाले कार्बन पे या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या लोन पे हो। अब जैसे कि देखो हमारे पास बेंजीन में तो ऑफकोर्स रेजोनेंस है क्योंकि सारे डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड है। अगर एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड में हो तो भी रेजोनेंस पाई जाती है, ठीक है जी, रेजोनेंस पाई जाती है। साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस होती है, ठीक है। ये एनीसोल के अंदर भी रेजोनेंस है, ठीक है, एनाइलिन में भी है। अब अगर मुझे कोई ये दे दे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन 3 कार्बन है, क्या इसके अंदर रेजोनेंस है? तो देखो एक बात सुनो, अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि डबल बॉन्ड तो मौजूद है, इस कार्बन पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव ना लोन। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए या लोन आ जाए तब इसके अंदर रेजोनेंस पाई जाएगी। चले मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ। अब इसके अंदर रेजोनेंस होगी, क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे सिलसिला शुरू हो जाएगा रेजोनेंस का, ठीक है। अब क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ, अब ये बड़े ध्यान से देखो, इससे पहले ये एरोमेटिक नहीं था। क्यों नहीं था? देखो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2, यहाँ sp3। याद रखो अगर कोई कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई एरोमेसिटी नहीं होगी, ना वो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कब होता है? जब सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हो, जैसे कि बेंजीन में भी था, एनीसॉल में भी, एनाइलिन में भी। लेकिन ये जो ऊपर वाला है, हाँ जनाब, जब ये प्लस आ जाए कार्बन पे तो इसका मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक शर्त तो पूरी हो गई sp2 की। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर 2, 6, 10, 14 में हो तो फिर ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ज़रा गौर से देखो, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब हमेशा होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब होता है 0। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। वेरी ओके बच्चों, अब बेंजीन के अंदर ओरिएंटेशन के टॉपिक की हम बात करते हैं। देखो हमेशा फर्स्ट पोजीशन डिसाइड करती है कि आने वाले बेंजीन रिंग को कहाँ चाहिए। फर्स्ट पोजीशन यानी कि कॉमन सेंस ही बात है। अगर आप बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हो, एक सबसे सीनियर है, बाकी सब आगे हुए मैं सीनियर हूँ, सर अमीन का भतीजा हूँ, या कुछ ऐसे बोल के थोड़ा रोप डाल दिया। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, चलता है ना यार, चलता है, सब चलता है, पाकिस्तान में सब चलता है। तो अब ये डिसाइड करेगा 2, 3, सामने वाली 4, 5, 6। अब आप बोलो सर ये यहाँ से 2 क्यों? तो ऑफकोर्स आप यहाँ से भी गिनती कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 पोजीशन तो हमेशा 4 पे रहती है, 2 और 6 चेंज हो जाती हैं। तो 2, 6 को हम ऑर्थो नाम देते हैं, और इसी तरह 3, 5 रिप्लेस हो सकती हैं तो इनको मेटा नाम देते हैं। अब बेंजीन में 2 कहानियाँ हो सकती हैं, या तो एनर्जी बढ़ जाए यानी एक्टिवेट हो जाए, और या तो एनर्जी डीएक्टिवेट हो जाए। तो जो ऑर्थो पैरा वाले हैं, अच्छा यानी एक कुछ तो हैं जो ऑर्थो पैरा पे बेचते हैं, कुछ मेटा पे बेचते हैं। जो ऑर्थो पैरा पे बेचते हैं उनमें दोनों बातें, एनर्जी को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, और जो मेटा वाले हैं इसे डीएक्टिवेट करेंगे। तो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेट तो बहुत आसान है लिस्ट, इसमें आते हैं सारे हेलोजन बोले तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। जो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग में सबसे पहले तो ये आर से मुराद अल्काइल, NH2 बोले तो अमाइन, और ये Nr2 से मुराद होती है अल्काइल अमाइन, यानी अल्काइल भी और अमाइन भी। और ये NHCr से मुराद होती है अमाइड, और OH हाइड्रोक्सी, और OR अल्कोक्सी। तो जो जितने ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग होते हैं या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं होता ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता, इवन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। अब आ जाओ मेटा डीएक्टिवेटिंग में, NO2 नाइट्रो, SO3 सल्फो, COOH
कार्बोक्सिलिक, COOR ईस्टर, CHO एल्डिहाइड, COR केटोन। अब देखो जितने मेटा डीएक्टिवेटिंग है इन सब में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखो, जब भी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। दिस इज द, देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन रिंग। ऑप्शन ए में द सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग influence or direct the position where the second substitute or the incoming group will attack the ring। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सब्सटीट्यूट ग्रुप जी है बेंजीन रिंग में इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट करता है पोजीशन वेयर सेकंड सब्सटीट्यूट और इनकमिंग ग्रुप विल अटैक द रिंग। ऑप्शन बी है सम सब्सटीट्यूट डायरेक्ट द अटैक एट ऑर्थो यानी पोजीशन 2-6 एंड पैरा पोजीशन साइड्स आर द रिंग। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। एक ग्रुप विच टेंड टू डायरेक्ट द सेकेंड सब्स्टिट्यूट फॉर मेटा पोजीशन, ये वाला भी। तो सारी बातें ऑल ऑफ द अबव। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये बेंजीन में हमारे पास एक बात ध्यान में रखें कि अगर ये हम ये सर्कल नहीं लाएंगे तो बेंजीन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। यहाँ से जो हमारी ये पोजीशनिंग करती हैं ये भी 2 ये भी 2, तो हम इसको 2-6 या 2-6 कहते हैं, जो कि हमारी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। बिल्कुल सामने वाली 4 जो कि पैरा पोजीशन कहलाती है, और ये वाली 3-5 या 3-5 ये हमारी मेटा पोजीशन कहलाती है। तो ये पहले वाले की मर्जी के होता है कि ये आने वाले को कहाँ भेजे। कुछ हैं जो कि भेजते हैं ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा यानी या तो 2-6 पे भेजेंगे या फिर ये 4 पे भेजेंगे, और कुछ हैं जो मेटा पे भेजते हैं। तो मेटा वालों को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टर्स, जो कि हमेशा डीएक्टिव होते हैं, यानी बेंजीन की एनर्जी को कम कर देते हैं। ऑर्थो पैरा में एक्टिवेटिंग भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग।